में कल शो होगा, अयोध्या में कल शो होगा और अयोध्या कल मैं रहूंगा। कल और परसों यानी फ्राइडे और सैटरडे का शो अयोध्या में है और वहीं से आपसे मुलाकात, कल अयोध्या से होगी मेरी मुलाकात। और आपने याद कर लिया उन्हें और मैंने सोचा कि वहां तक पहुंचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम सारे वो लोग जो आज यहाँ पे अपनी बात कहने के लिए आए हैं, बात कहना चाहते हैं। सिद्धि से आया, कोई मध्य प्रदेश से, कोई वहाँ जी जमशेदपुर से आए। अच्छा, आप वाइंड अप करेंगी? अभी तो प्रोग्राम शुरू हुआ है, बस मेरा सेकंड हाफ। लेकिन आप अपनी बात कहिए जो आपको कहना। आप अपना नाम बताइए। मैं सुजाता मिश्रा। सुजाता जी, जी बोलिए। तो मैं जमशेदपुर से आई हूँ। जी जी बोलिए। जहाँ से इन्होंने शुरू की थी, इस बात की शुरुआत की थी कि संसद में ऐसा हुआ। सबसे बड़ी बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ जो वहाँ अच्छी तरह से बैठे हुए हैं। आप वहाँ बैठे हैं, बाहर की दुनिया को आप लोग नहीं जानते। आप लोग डेलिकेट डार्लिंग्स हैं। बच्चों ने ऐसा किया क्यों? 6 लेयर्स और सिक्योरिटी वो पार करके वहाँ गए। उनकी जान जा सकती थी, फिर भी उन्होंने रिस्क लिया। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं, इसको माना नहीं जा सकता, ये मान्य नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था उन्हें। बट क्यों? आपके बच्चों के लिए हर कुछ बहुत ईजिली अवेलेबल है। आप हमारे बच्चों के बारे में जान के देखिए, हमारे बच्चे कहाँ कहाँ धक्के खाते हैं। काश आप लोग हमसे जुड़ते। आपकी बात की गंभीरता को हम जरूर समझ रहे हैं। जो आपने बात कही कि उनकी जान जा सकती थी, लेकिन सवाल यह है कि फिर क्या किसी जो वहाँ पे खड़ी थी उन्होंने यही कहा था कि क्या हर शख्स को इसी तरह जाना चाहिए संसद में? क्या नहीं जाना चाहिए? नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या तरीका? लेकिन हाँ, जो मूलभूत सवाल है वो सवाल ये है कि निश्चित तौर से उस पर बात होनी चाहिए। और जब हम जनता के बीच में मैं खड़ा होता हूं या जनता के साथ जुड़ता हूं तो उनके मुद्दे नहीं उठाएंगे तो बात बनेगी नहीं। मुझे शो करना है तो मुझे मालूम है बात शो करने की नहीं है। हम आखिर आते क्यों हैं रोज यहाँ पे? कौन सी बात कहने आते हैं? आपकी बात सुनने भी तो आते हैं, अपनी बात कहने भी आते हैं। और वो मूलभूत सवाल वही है कि बेरोजगारी से लेकर चाहे सड़क हो, सड़क की चाहे अस्पताल हो, चाहे जीवन की मूलभूत बातें हो, चाहे फिर दुनिया का परिदृश्य हो जिसमें भारत की स्थिति हो, तमाम सारी बातों पे बात हो रहे हैं। आज पर्यावरण पे बात हो रही है, इतनी देश में दुनिया में चर्चा है उसको लेकर और उत्सर्जन को लेकर है कि कहां तक 2050 भारत कहता नहीं 75 तब हमको साल लगेंगे, क्योंकि विकासशील और विकसित देशों को एक पंक्ति में नहीं खड़ा कर सकते। तो तमाम तरह के विचार विमर्श हैं जिनको कि हम यहां पे बात करते हैं। जी, एक बात किसी ने मुझे ब्रेक में फोन किया, बोले कि कविताएं तो अच्छी थी लेकिन वो जो थी वो आप वाली कविता वो कह रहे थे वो आपकी नहीं, किसी और की कविता सुना दी आपने। हाँ जी, हाँ और की मगर आप तो यहाँ पे ये भी हो जाता है, किसी की कविता कोई सुना जाता है और वाहवाही लूट जाता है। तो मैंने फोन करके कहा किसी ने ब्रेक में कि आपको मालूम है वो कविता किसकी है? तो हाँ जी, तो मैंने कहा कि नहीं, आवाज आपकी। देखिए, आवाज की कीमत नहीं है और क्रेडिट उसी को जाएगा जिसकी कविता है। ये मत करिए, चोरी का माल ना सुनाइए हमें। जी, मैं आ रहा हूं। आपका साधुवाद है, बहुत बहुत साधुवाद। जी जनाब। जी, भारत माता की। जो संसद में हुआ है वो निंदनीय नहीं होना चाहिए और ये कहीं ना कहीं चूक है हमारी। परंतु विपक्ष क्या कर रहा है? आज ना उसकी निंदा कर मोदी के विरोध में आ गया है, जिसने अपना परिवार त्याग कर इस देश के लिए, इस राष्ट्र को सम्मान दिलाने के लिए, इस मानव उत्थान के लिए और प्रभु राम के मंदिर के लिए अपना जीवन खपा दिया। ये उसका विरोध कर रहे हैं। ये विरोध उसका कर रहे हैं जिन्होंने सड़क योजना दी हो, उसका विरोध कर रहे हैं। जिसने शौचालय दिए हुए ये उसका विरोध कर रहे हैं। जिसने सम्मान निधि दी हो ये उसका विरोध कर रहे हैं। क्योंकि ये विरोध 24 का है, ये विरोध मोदी का है, ये विरोध 24 का है। हम उसकी निंदा करते हैं जो संसद में हुआ है, परंतु विपक्ष दिशाहीन हो गया है। क्योंकि 2024 में 22 जनवरी को प्रभु राम के मंदिर का उद्घाटन है। वो दिवाली आएगी और दुनिया देखेगी। ये उसका विरोध करते हैं, अरे उसके नाम पर सवाल ना पूछे इनसे। सवाल पूछे जाएंगे। क्या स्थिति हो गई इस देश के अंदर? ये 24 का इस बार 22 जनवरी के नाम पर 13 दिसंबर की घटना पे चुप्पी साध ली। नहीं, सवाल पूछे आप। सवाल तो पूछना चाहिए। सवाल नहीं पूछेंगे कैसे काम चलेगा? सवाल तो जरूर पूछना चाहिए। तो कह रहे हैं कि क्या चुप्पी साध लें? ना, बिल्कुल चुप्पी मत साधिए। राकेश जी उठिए। देखिए, जो भी सवाल कांग्रेस कर रहे हैं या विपक्ष कर रहे हैं, ठीक है, उनका काम है सवाल करना। आप
इतने दिन से पत्रकार, एक कनॉट प्लेस वही कनॉट प्लेस है जहां बम विस्फोट हुआ था, सरोजनी नगर वही सरोजनी नगर है इस दिल्ली का शहर जहां विस्फोट हुआ था, अयोध्या आप कल जा रहे हैं, अयोध्या में विस्फोट हुआ था, बनारस में विस्फोट हुआ था, जयपुर में विस्फोट है। बोल दो आप। संसद में सुरक्षा ये कांग्रेसी करेक्टर है, ये कांग्रेसी करेक्टर है, ये कांग्रेसी करेक्टर है प्रदीप जी। यही लोग कांग्रेस से सदन में जाए, यही विरोध कर रहे हैं। ये बात क्या होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, भी बिल्कुल प्रश्न आपका है। बिल्कुल, कहां से आना हुआ भैया? पचमढ़ी से आए हूं, मध्य प्रदेश से। पचमढ़ी से। जय नर्मदेश्वर, नर्मदा मैया की जय। जय। मेरा बीजेपी और कांग्रेस सभी से ये प्रश्न है कि प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं होता, वो देश का होता, उसका सम्मान होना चाहिए। वो पूजनी पत्थर ही पूजे जाते हैं, वरना राहों में पड़े जाते हैं। तो ये नेता जब क्या फिर से बोले? पूजनीय पूजनी पत्थर ही पूजे जाते हैं, वरना राहों में पड़े रह जाते हैं। और ये जब नेता बन जाते हैं, विधायक, सांसद या पार्षद, तो इनके पास करोड़ों रुपए कहां से आते हैं, इसके ऊपर कानून। बोले ये जब ये विधायक बन जाते हैं, कॉर्पोरेटर, और कॉर्पोरेटर भी जोड़ लीजिए उसे में, तो ये पैसे कहां से आते हैं? ये करप्शन की बात है और जनता जानना चाहती हो। तो मैंने कहा था, अक्सर मैं बोल रहा हूं, 2014 का चुनाव करप्शन पे हुआ, 24 सामने खड़ा है, इस पर भी बात होगी, जरूर होगी, और करप्शन एक मुद्दा है। जी सर, मैं भावेश हूँ और कच्छ से आ रहा हूँ। कच्छ से? बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुजरात से आए हैं, कच्छ से, बिल्कुल एकदम छोर से। सर, मेरा मानना है कि जिन्होंने जी ये जो कांड किया है, उन सबको सजा होनी चाहिए। इनके लिए जो भी सिक्योरिटी ब्रीच जिसकी भी लापरवाही से हुआ है, उन सब पर एक्शन होना चाहिए। पर मुद्दे रखने के लिए इस तरह का कोई भी कांड नहीं करना चाहिए। और मेरा मानना है, जब तक अपनी एजुकेशन सिस्टम में मोरल वैल्यूज को नहीं पढ़ाएंगे, तब तक करप्शन भी रहेगा और इस तरह के इश्यू भी रहेंगे। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो मॉरल एजुकेशन नहीं पढ़ पाए, बूढ़े हो गए, वो क्या करें? इस देश में कुछ चीजों पे तो बिल्कुल बात साफ होनी चाहिए, बिल्कुल बात साफ होनी चाहिए, बहुत साफ होनी चाहिए। कच्छ से आए थे, रोज आके खड़े हो जाते हो। कच्छ से आया था, अपनी बात कहना चाहता था। जी कहिए भावेश जी, बोलिए। सर, विपक्ष की अभी दिक्कत ये है कि वो लोग व्यक्ति को टारगेट कर रहे हैं, मुद्दों को टारगेट नहीं कर रहे। अगर इनकी क्रेडिबिलिटी मुद्दों पे होती, तो आज जनता जैसे 14 में मोदी जी के साथ होती, वैसे आज इन लोगों के साथ भी होती। अब देखिए पॉइंट आया प्रभात जी। प्रभात जी, पॉइंट अब आया कि अरे बुखार अब थोड़ी ना, अब तो उतर गया बुखार। जी रुंझुन। सर, कांग्रेस की तकलीफ जायज है, क्योंकि यही काम अगर कांग्रेस के किसी से हो जाता तो बीजेपी हाय तवा मचाती। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि जो गए अंदर, वो गए, वो ठीक है, लेकिन क्या था कि उनका तरीका गलत था। यहाँ कोई लोहे का औजार नहीं था कि मशीन कैच कर जाता, कोई बंदूक नहीं थी, केमिकल था जूते में रख के। हमारे यहाँ के बड़े बड़े सेलिब्रिटी जब विदेश जाते, उनके कपड़े उतरवा दिए जाते थे। शायद बहुत बहुत बड़े बड़े गए। क्या इस तरह का इन लोगों को विरोध करने के बजाय इन लोगों को बैठ करके विचार करना चाहिए कि क्या कीजिएगा, कि ताकि इस तरह का माहौल ना बने, ऐसे कोई आदमी नहीं आए। अब कपड़े उतरवाना ही रह गया, क्योंकि जूते नहीं, मैं देखिए, संसद और नहीं, मैं एक संसद की गरिमा है। सांसद जो वहां जाते हैं वो गरिमामान व्यक्ति हैं। जो आपने बात कही, मैंने उसकी बात का जो गंभीरता है उसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, और वो